स्टूडेंट्स, आज हम करने जा रहे हैं नेचर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। अभी तक हमने किया है लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने के दो मेथड हम ऑलरेडी कर चुके हैं, लेकिन थर्ड मेथड पे जाने से पहले हमें उनका नेचर पता होना चाहिए। तो आज हम वो टॉपिक स्टार्ट करें, नेचर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। देखिए, हमारे पास दो इक्वेशन होती हैं, हमने यहाँ दो इक्वेशन मानी। लेट फर्स्ट इक्वेशन इज a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0। सेकेंड मानी हमने a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0। यहाँ लीनियर इक्वेशन का मतलब क्या है? दे आर रिप्रेजेंटिंग ए लाइन, वो कोई ना कोई लाइन बनाती है ऑन ग्राफ। अब हमारे पास जो लाइंस है उनके तीन टाइप से बिहेवियर होते हैं। फर्स्ट बिहेवियर होता है हमारे पास इंटरसेक्टिंग लाइंस। जैसे कि ये हमने दो लाइनें बना दी जो आपस में दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं। यहां क्या इंटरसेक्शन पे एक सिंगल पॉइंट है, तो हम इंटरसेक्टिंग लाइंस के केस में ये बोलते हैं कि देयर इज ओनली वन सॉल्यूशन, ओनली वन सॉल्यूशन, या फिर ऐसा बोलें यूनिक सॉल्यूशन। सेकेंड केस हमारे पास आता है पैरेलल लाइंस। फॉर एग्जांपल जैसे रेलवे ट्रैक, ये हमने इसकी फिगर बना ली। इन दोनों लाइंस को हम पैरेलल लाइन बोलते हैं जब इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो हमेशा क्या रहेगा? सेम। और ये कभी भी आपस में एक दूसरे को काटती नहीं है, मीन्स इंटरसेक्ट नहीं करती हैं। अगर दो लाइनें आपस में कभी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी so there will be no common point। अगर कॉमन पॉइंट नहीं होगा तो उसका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, तो क्या बोलेंगे? नो सॉल्यूशन। थर्ड बिहेवियर हमारे पास आता है को इंसिडेंट लाइन। जैसे कि मान लीजिए हमारे पास फर्स्ट लाइन है, तो सेकेंड लाइन क्या होगी? जो इसके ऊपर ओवरलैप करेगी। आप इसका दूसरा नेम ले सकते हैं ओवरलैपिंग लाइंस। अगर ये दो लाइनें आपस में ओवरलैप कर रही है मीन्स उनमें बहुत सारे पॉइंट कॉमन है, मैनी कॉमन पॉइंट्स। मीन्स मैनी सॉल्यूशन। ये तीन टाइप से हमारे पास लाइंस के बिहेवियर होते हैं, मीन्स लीनियर इक्वेशन के बिहेवियर होते हैं। फर्स्ट होता है इंटरसेक्टिंग लाइन जिसमें एक कॉमन पॉइंट होता है, सो देयर इज ओनली वन सॉल्यूशन और यू कैन से यूनिक सॉल्यूशन। देन सेकंड इज अ पैरेलल लाइन जिसमें कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं आता क्योंकि दो लाइनें आपस में कभी टकराती नहीं है, सो देयर विल बी नो कॉमन पॉइंट्स और नो सॉल्यूशन। थर्ड कोइंसिडेंट लाइन और यू कैन से ओवरलैपिंग लाइंस, एक लाइन के ऊपर ही दूसरी लाइन का आना, मीन्स उसको कवर कर जाए। तो उसमें क्या होगा? हमारे पास बहुत सारे कॉमन पॉइंट होंगे, तो देयर विल बी मेनी सॉल्यूशंस। ओके, फिर हमारे पास इनके लिए रूल्स हैं। ये तो होता है कि हम जब ग्राफ पे ड्रॉ करें तो हमें पता चलेगा कि लाइन आपस में इंटरसेक्ट कर रही है या लाइंस आपस में पैरेलल हैं या फिर लाइंस आपस में कोइंसिडेंट है। अगर हमें ग्राफ नहीं बनाना, बिना ग्राफ की हेल्प के हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? फर्स्ट केस जो हमारे पास था इंटरसेक्टिंग लाइंस, या फिर यूं बोलें यूनिक सॉल्यूशन। हम इन्हें इनका रेशियो निकाल के वेरीफाई करते हैं। और रेशियो किसका निकालना है? कोफिशिएंट्स का। जैसे यहां पर आपके पास कोफिशिएंट क्या है? a1 b1 c1। सेकेंड इक्वेशन में है a2 b2 c2। तो इन केस ऑफ यूनिक सॉल्यूशन आपके पास जो फर्स्ट रेशियो है a1 अपॉन a2, इट विल नॉट बी इक्वल टू द सेकेंड रेशियो b1 अपॉन b2। इस केस में आपको थर्ड रेशियो को चेक नहीं करना, सिर्फ पहले दो रेशियो को चेक करना है। अगर पहले दो रेशियो इक्वल नहीं आते तो वो यूनिक सॉल्यूशन देगा। सेकेंड, अगर पहले दो रेशियो इक्वल आ जाएं तो वो चला जाता है पैरेलल लाइंस पर, मीन्स नो सॉल्यूशन। लेकिन इसमें भी एक कंडीशन है
कि पहले दो रेशियो तो इक्वल हो गई, A1/A2 इज इक्वल्स टू B1/B2, लेकिन थर्ड रेशियो इक्वल नहीं होना चाहिए। तो पहला लाइन की क्या कंडीशन है, रेशियो फर्स्ट एंड सेकंड कोएफिशिएंट शुड बी इक्वल बट द थर्ड कोएफिशिएंट नॉट इक्वल। तीसरा हमारे पास जो केस था दैट इज कोइंसिडेंट लाइंस, और यू कैन से मैनी सॉल्यूशंस। इस केस में हमारे पास क्या होगा कि तीनों ही रेशियो इक्वल हो जाएंगे। A1/A2 is equals to ratio of B1 and B2 is equals to ratio of C1 and C2। तो ये हमारे पास रूल है पेयर ऑफ इक्वेशन अगर हमें गिवन है टू वेरिएबल्स में, तो ये तो है अकॉर्डिंग टू ग्राफ कैसे आइडेंटिफाई करते हैं कि वो इंटरसेक्टिंग लाइंस है, पैरेलल लाइंस है, कोइंसिडेंट लाइंस है। और ये बिना ग्राफ के, विदाउट ड्रॉइंग ग्राफ, आपको उसका बिहेवियर चेक करना है कि वो इंटरसेक्टिंग लाइंस है, पैरेलल है या कोइंसिडेंट लाइंस है। ओके, चेक होने के बाद हमें इसका जो कंसिस्टेंसी चेक करनी है, मींस उसका सॉल्यूशन पॉसिबल है या नहीं है। इन केस ऑफ इंटरसेक्टिंग हमने बोला कि उसके अंदर यूनिक सॉल्यूशन होता है। यूनिक सॉल्यूशन मतलब सॉल्यूशन पॉसिबल, तो हम बोलेंगे द लाइंस आर कंसिस्टेंट। यहां आपके पास सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं है, तो इन दिस केस लाइंस आर इनकंसिस्टेंट। थर्ड केस में फिर से सॉल्यूशन पॉसिबल है, हालांकि मेनी सॉल्यूशंस हैं, तो सॉल्यूशन तो अवेलेबल है ना। इफ सॉल्यूशन अवेलेबल है तो हम इसको क्या बोलेंगे, कंसिस्टेंट। So that is all about the behavior और the nature of the linear equations in two variables। कि अगर हमारे पास दो इक्वेशन दो वेरिएबल में दे रखी हैं तो उनका नेचर कैसा होगा, they are intersecting, they are parallel or they are coincident, the solution will be consistent, consistent और inconsistent। अगर आप इक्वेशंस को सॉल्व कर रहे हैं तो आप सबसे पहले ये चेक कर सकते हैं कि लाइंस यूनिक सॉल्यूशन देंगी, नो सॉल्यूशन देंगी या मैनी सॉल्यूशन देंगी। इन केस अगर आपके पास यूनिक सॉल्यूशन आता है तभी आपको उन इक्वेशंस को सॉल्व करना है, अदरवाइज इन दोनों केसेस में आप वो सॉल्यूशन नहीं करेंगे। इसमें तो आपने डायरेक्ट लिखना है देयर विल बी नो सॉल्यूशन, सो क्वेश्चन आपका वहीं ओवर हो जाता है। और इन दिस केस मैनी सॉल्यूशन में भी आपको सॉल्व नहीं करना, सिर्फ ये लिख के छोड़ देना कि देयर आर मैनी सॉल्यूशन। ओके।